इनोवेशंस की बात की जाए तो जापान नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब वहाँ पे आपको हर तरीके की टेक्नोलॉजी, गैजेट्स वगैरह सब आपको अपने सामने ही देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कहते हैं कि भाई हमने बना लिया है रिसर्च करके, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लोगों को पता नहीं कहाँ लगा रखा है। वो बस अपने में ही लगे हुए हैं कि भाई हमने बना दिया है, लेकिन वहाँ पे लगे हुए हैं रोडों पे, होटल्स में आपको टेक्नोलॉजी देखने को वहाँ पे मिल जाएगी, जिसको आप देख के कह सकते हो अबे वहाँ पे ये चीज़ें भी थी, कह सकते हो अगर आप वहाँ पे घूमने जाते हो। अब जापान को इसी वजह से तो कंट्री फ्रॉम द फ्यूचर कहा जाता है कि जहाँ पर जाके आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो हम पहुँच गए 2050 में। हालांकि 2050 में इससे भी ज़्यादा आगे पहुँच जाएगा जापान, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जापान के बारे में बात कर रहे हैं तो इंट्रो के बारे में बात करते हैं ना। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। वैसे जापान की इनोवेशंस की बात की जाए तो बुलेट ट्रेन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जो कि 1964 में उन्होंने तैयार कर डाली थी पूरी दुनिया के लिए। 1970 में उन्होंने बनाया पॉकेट कैलकुलेटर। 1979 में उन्होंने वॉकमैन तैयार कर दिया था, जो मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे हमें लगता भी नहीं था कि यार हम ले पाएंगे कभी, या फिर कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि मोबाइल में ये सारी चीज़ें आ जाया करेंगी। लेकिन हुआ ये सब, लेकिन उन्होंने तो इसकी शुरुआत कर ही दी थी एप्पल के आईपॉड से पहले ही, जो कि सोच ही नहीं सकते थे लेने का कभी। उसके बाद में 1990 में उन्होंने ब्लू एलईडी लाइट तैयार कर डाली थी, तो अब वो एनर्जी एफिशिएंट भी बन गए थे उनकी ब्लू एलईडी लाइट की वजह से। इसके बाद आया एंड्रॉयड रोबोट, जो कि 2003 में उन्होंने तैयार कर लिया था। तो ये तो थी सारी पुरानी बातें, लेकिन अब करते हैं कुछ नई बातें। सबसे पहले आता है पैनासोनिक रोविंग मिनी फ्रिज, जो कि इधर उधर घूमता रहेगा आपके घर में। आप होटल में जाते हो, वेटर को बुलाते हो, वैसे तो वो खुद ही आ जाता है जब आपको कुछ ऑर्डर देना होता है। जापानीज होटल में तो आपको रोबोट भी मिल जाएंगे जो इधर उधर फिर रहे होते हैं, उनको कमांड दो वो आपको ऑर्डर लेके चले जाएंगे। लेकिन घर पे कौन आएगा? पैनासोनिक रोविंग मिनी फ्रिज। क्या होएगा कि आप सोफे पे लोटे हुए, आप अपने बेड पे लोटे हो और नहीं जाना है, कंटाल लगे हो कि फ्रिज तक जाऊंगा, पानी लेके आऊंगा या फिर उसमें से कुछ निकाल के खाऊंगा। नहीं, फ्रिज को ही सीधा आवाज़ दे दो, ये कमांड पे चलता है। ये कमांड दोगे आप इसे तो ये आपके कमरे में आएगा और उसके बाद में आपको ड्रिंक वगैरह जो भी है खोल के, इतना तो खुद करना पड़ेगा, खोल के निकाल के पी लेना पड़ेगा। और उसके बाद में इसके ऊपर रखो बर्तन, ये वापस चला जाएगा जिस भी रूम की आपने इसे कमांड दे रखी होगी। तो देखो कितनी मजानी लाइफ है वहाँ पे जिनके पास में पैनासोनिक रोविंग मिनी फ्रिज है। इसके बाद में चलते हैं जापान के ओसाका स्टेशन सिटी की तरफ, जहाँ पर जब आप जाओगे तो एक बात तो गारंटीड है कि आप अपनी 2-4 ट्रेनें तो मिस ज़रूर करोगे, क्योंकि आप देखते रह जाओगे इस वाटरफॉल के डिस्प्ले को, जहाँ पर पानी गिर रहा है लेकिन कुछ इस तरीके से गिर रहा है कि आप ग्राफिक्स बनती हुई देखोगे उस पानी के जरिए। हालांकि कुछ स्प्लिट सेकंड में ही आपको वो देखने को मिलेगा, लेकिन कमाल की चीज़ है जो आपको रोकने पर वहाँ पे मजबूर कर देगी करीबन 5 से 10 मिनट तक। आई एम श्योर जापान की ये इनोवेशन आप सभी को ज़्यादा खास लगेगी, जहाँ पर टॉयलेट में जो फ्लश करने वाला पानी होता है वो एक्चुअली में आता है वॉश बेसन वाले पानी से, जहाँ पर अपने हाथ धो लेते हो, मुंह धो लेते हो, और वो पानी चला जाता है फ्लश करने वाली जो कंपार्टमेंट होता है जो जिसमें पानी भरता है उसमें चला जाता है, जिसके बाद में फ्लश करते हो तो वही पानी यूज़ कर दिया जाता है उस टॉयलेट को क्लीन करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। इससे पानी भी बचता है और पानी का रीयूज़ भी हो जाता है दूसरे काम में। इसके बाद में बात करते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अम्ब्रेला के बारे में, जिसको आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा कि बारिश हो रही है और आप इसे पकड़ के घूम रहे हो। नहीं, दरअसल ड्रोन के ऊपर माउंट किया गया एक अम्ब्रेला, जो कि आशा हाई पावर्ड सर्विसेज ने बनाया है, जो कि कह रहे हैं काफ़ी अच्छा रहेगा अगर किसी को अम्ब्रेला नहीं पकड़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। अगर आप इसको सुन के देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। अब एक बात तो है कि इसकी आवाज़ सुनने के बाद में आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये ठीक है अच्छी इनोवेशन है, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी आपको। आप ज़्यादा देर तक इसे सुन नहीं पाओगे। ठीक है, हैंडल नहीं पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सी 50 किलो की छतरी होती है जो आप लेके नहीं चल पाओगे। तो ये इनोवेशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई सही नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेट कर देगी आपको कि आपको ऐसा लगेगा मधुमक्खियों का झुंड आपके सर पे मंडरा रहा है, जिसके बाद में आप खुद कहोगे ये ले जा, बेशक से मेरे सर पे एक चट्टान रख दे,
वो ले जाऊंगा मैं बाहुबली की तरह, लेकिन ये बस की नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं गेमिंग पार्लर्स के बारे में। हालांकि इंडिया के अंदर भी हुआ करते थे, जहां पर आप टेकन 3 खेला करते थे। एक मुस्तफ़ा नाम की गेम हुआ करती थी, हालांकि वो डायनासोर की गेम होती थी, लोग उसे मुस्तफ़ा बोलते थे क्योंकि उसके अंदर एक कैरेक्टर मुस्तफ़ा वाला होता था, तो उसे खेला करते थे। लेकिन जापान के अंदर अभी भी ये सब है, लेकिन ये गेमें नहीं है, नई गेमें है। लेकिन जिस चेयर पर आप बैठ के खेलते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है, जहां पर आपको पूरा एक्सपीरियंस करवाती है उस गेम के अंदर क्या फील हो रहा होगा आपके कैरेक्टर को, वैसा ही आपको फील करवाती है, जो कि आपको जापान या फिर साउथ कोरिया में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आती है काम की चीज उन लोगों के लिए जो कि जिम वगैरह करते हैं और अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने खाने का बहुत ज्यादा देखते रहते हैं कि कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना फलाना ढिमकाना प्रोटीन वगैरह, ये सब कैलकुलेट करके ही खाना खाते हैं। तो उनको एक एक चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ गया कैलोरी स्कैनर, जिसके सामने आपने अपना खाना रखा, उसके बाद में ये खुद ही स्कैन करके बता देगा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। इसको बोला जाता है कैलोरिको, जिसको पैनासोनिक ने ही बनाया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी इनोवेशन है उन लोगों के लिए जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय ये कि कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी टिक्की खा ली, कभी जो भी कुछ मिला बस पेट में जाना चाहिए, चलता है सब। एक चीज़ आपने हमेशा अपने साथ में देखी होगी कि आप जब प्रिंट करवाने जाते हो कोई पन्ना वगैरह, तो आपको कई गलियां दूर जाना पड़ जाता है, क्योंकि प्रिंटर कोई रखता नहीं है यहाँ पे, बहुत कम लोग प्रिंटर रखते हैं, जिसकी वजह से हमें गली गली धक्के खाने पड़ जाते हैं। लेकिन जापान के अंदर हर कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आपको प्रिंटर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको गली गली धक्के नहीं खाने पड़ते कोई भी पन्ना प्रिंट करवाने के लिए या फिर फर्रा प्रिंट करवाने के लिए। फिलहाल के लिए जापान की यही कुछ इनोवेशंस थी जो कि पुरानी वीडियो से थोड़ी सी हट के थी। लेकिन जाते जाते एक और बात बता देता हूँ कि जापान के पास में एक ग्लास है, मतलब चश्मा है, जो कि नोटिफिकेशन देता है। अगर आपके मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है तो आपके चश्मे से ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपकी दुनिया का कलर ही चेंज हो जाएगा। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, लेकिन जैसे किसी का मैसेज आता है ये अपना कलर चेंज कर लेता है, या तो येलो में कर लेता है या रेड में कर लेता है। जैसा भी आप इसे सेट करते हो तो आपको पता लग जाता है, लगता है किसी का मैसेज आ गया है। वैसे इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा है, करीबन 27,000 येन का है, यानी कि होते हैं इंडिया के करीबन 17,000 रुपये। कौन खरीदेगा भाई? मैं मोबाइल जेब में से निकाल के देख लूँगा, उसकी वाइब्रेशन आएगी, वो बहुत है मेरे लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है 17,000 खर्च करने की। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ज़रूरत है इस वीडियो को लाइक करने की, शेयर करने की, अगर पसंद आती हो सिर्फ। तो फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।